हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और भाई सुरक्षित होंगे। देखो, बिना बात किए हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैंने आपसे ये बात कही है, ये जो चैप्टर है वो आपकी केमिस्ट्री की बैकबोन है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो चैप्टर है वो आपकी केमिस्ट्री का पिलर है। इस पिलर को हमको मजबूत करके चलना है भाई, चाहे टाइम कितना लग जाए। लेकिन ये समझ लो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब ज़्यादा कुछ इसमें रहा नहीं, क्योंकि हमने काफ़ी बातें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीख ली है। बिना बात किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन मूलानुपाती सूत्र। क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में बताया था। परिभाषा क्या बताई थी? किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात होता है उसे बोलते हैं उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने भी एटम है, अगर उनका सबसे सरलतम अनुपात आप ले लेते हो तो कहलाता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको एक बात और बताई गई थी, मान लो परमाणु का अनुपात कुछ इस प्रकार का हो, यानी परमाणु की संख्या कुछ इस प्रकार की हो कि उन्हें आप सरलतम अनुपात में चेंज ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको NaCO3। इसमें सोडियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो इनका अनुपात क्या बनेगा? 1:1:3। इसको आगे आप सरलतम अनुपात में डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा जिनका आगे सरलतम अनुपात पॉसिबल नहीं होता उनका MF यानी उनका मोलिकुलर फॉर्मूला और उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। यानी जो इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है वही इसका क्या होगा भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला। दो बातें बताई थी आपको। तीसरी बात आपको इंपॉर्टेंट ये बताई गई थी, यदि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, यानी आपसे एग्जाम में कह रहा है कि मान लो कोई यौगिक है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो कुछ भी है, अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप सीधे मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि आपको कुछ अलग से बातें ना बताई गई हो। यानी अगर आपको सीधा EF दे देते कि मान लो अगर EFCH है तो बताओ MF क्या होगा, तो आप सीधे MF की गणना नहीं कर सकते। आपको कुछ और बातें जाननी होंगी जिसके द्वारा आप EF से किसकी गणना करोगे भाई? MF की। बात समझ में आई? यानी सीधे EF दे के आप MF को बता नहीं सकते। यानी एम्पेरिकल जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं देता। यानी अगर आपको ओनली फॉर ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप सीधे मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको कुछ अलग से जानकारी नहीं दी गई है। बात क्लियर है? अगर हमको कुछ अलग से जानकारी पता लग जाए तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं भाई? मोलिकुलर फॉर्मूला। आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूला किस प्रकार निकाला जाता है। बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मैंने बताया था आपको, क्योंकि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल जो फॉर्मूले हैं पता वो सेम होते कि नहीं होते। आपको पता है बेंजीन क्या होती है? C6H6। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH। मैंने आपको बताया था C2H2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या होगा? CH। मतलब दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अगर मान लो आपसे मैं कह रहा हूं कि यदि किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है तो बताओ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है। तो जब तक हमको कुछ अलग से जानकारी ना दी जाए तब तक आप केवल और केवल एम्पेरिकल फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर सकते। बात क्लियर है? ये बात थी पिछले वाले लेक्चर की, जिसमें हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में कुछ बातें सीखी थी। तीन ही बातें हमको समझ में आई थी। पहली बात क्या कि परमाणु का सबसे सरलतम अनुपात क्या कहलाता है भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूला। दूसरी बात क्या थी? अगर सरलतम अनुपात बनता नहीं है तो जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात यह थी अगर किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए तो जब तक आपको कोई अलग से जानकारी प्राप्त ना हो तब तक आप एम्पेरिकल फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि एक से ज्यादा यौगिकों के एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम होते हैं। देख लिया, बेंजीन ले लिया, C2H2 ले लिया, इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। अब कैसे पता लगाओगे कि हमको ये पूछा गया है ये पूछा गया है? उसके लिए कुछ आपको जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो जानकारी क्या क्या है वो आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बिना बात के अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं EF ज्ञात करने की विधि, या मैं कहूंगा आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है अपने पास मूलानुपाती सूत्र।
किसके द्वारा ज्ञात करेंगे ये बता दूंगा आपको। प्रतिशत संगठन द्वारा, प्रतिशत संगठन द्वारा यौगिक का, प्रतिशत संगठन द्वारा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये ईएफ बोल सकते हो शॉर्ट में आप, तथा अणुसूत्र, अणुसूत्र को क्या बोलते हैं हम, एमएफ, मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात करना। अपनी हेडिंग ये होगी, अपनी हेडिंग क्या होगी कि यदि आपको किसी भी यौगिक का, आज तरीका बताऊंगा मैं आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला उस क्वेश्चन से किस प्रकार निकालना है। वही तरीका हमको सीखना है कि मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, उस क्वेश्चन में आपको ईएफ पूछा जाए और उसी क्वेश्चन में आपसे एमएफ पूछा जाए, तो आप किस प्रकार निकालोगे, तो वो तरीका सीखने वाले। हेडिंग अपने पास क्या होगी, प्रतिशत संगठन द्वारा किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा उस यौगिक का अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात करना। अब प्रतिशत संगठन क्या है, यानी आपको जो जानकारी दी जाएगी वो परसेंटेज में दी जाएगी। किसमें दी जाएगी, परसेंटेज। और आप जानते हो ना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से किसी की वैल्यू निकालना। जानते हो ना परसेंटेज का मतलब, जानते हो। अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि कार्बन का भार, मैं कह रहा हूं कि कार्बन का जो द्रव्यमान है, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 40% है, इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम में से 40 ग्राम कौन है भाई, कार्बन। बताया ना इस चीज के बारे में कि प्रतिशत हमेशा किसमें निकाला जाता है, 100 में से। बात क्लियर है। तो आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो किसमें दी जाएगी भाई, प्रतिशत में, क्योंकि हमारी हेडिंग का नाम क्या है, प्रतिशत संगठन द्वारा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा उसका अणुसूत्र ज्ञात करना। यानी अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, उस क्वेश्चन के द्वारा हम इन चरणों को सीखेंगे, हम इन तरीकों को सीखेंगे कि अगर हमको किसी भी कंपाउंड या किसी भी परमाणु के बारे में अगर प्रतिशत संगठन दे दिया जाए तो उसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला या उसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला किस प्रकार निकालेंगे। बात क्लियर है। एक क्वेश्चन के द्वारा इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सुना ध्यान से बात, इसको रफ कर देता हूं। हेडिंग देख लेना पहले आप ध्यान से। हेडिंग क्या लिखी हुई है, प्रतिशत संगठन द्वारा, प्रतिशत संगठन द्वारा यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना। यानी इस हेडिंग में क्या होने वाला है, आपको परमाणु के बारे में प्रतिशत संगठन दिया जाएगा और उसके द्वारा आपको उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तथा उसका क्या ज्ञात करना है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या क्या बात है अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन से हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हम करने क्या वाले हैं। देखो हमारे पास दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। पहला तरीका तो क्या है, जैसे मान लो मैं सीधे आपको ये दे दूं कि कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला, एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C6H6 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सीधा निकाल लोगे आप। आपने परिभाषा पढ़ी है कि किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं का जो सबसे सरलतम अनुपात होता है वो उसका होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें कितने परमाणु है, एक तो इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। तो परमाणु इसमें दो प्रकार के हैं, एक कार्बन है और एक अपने पास हाइड्रोजन है। इसका कितना परमाणु अच्छे हैं, इसके कितने परमाणु अच्छे हैं, सरलतम अनुपात क्या बनेगा, 1:1। यानी इसका जो EF होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या होगा हमारे पास CH। ये तो कब है, जब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाएगा। जब अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देके अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो आप इस मेथड को काम ले सकते हो। लेकिन आपको मान लो प्रतिशत संगठन दिया जाए कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना % है, हाइड्रोजन इतना % है, ऑक्सीजन इतना % है, तो बताओ उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। यानी एक तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन में तो क्या होगा, सीधा आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाएगा और सीधा आपसे क्या पूछ लेगा, उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो वो तरीका तो आप जानते हो, क्या जानते हो, जो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया जाए उसमें आप परमाणु देख लो कितने प्रकार के परमाणु है, उनकी जो संख्या है उनका ले लो आप सरलतम अनुपात, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रतिशत संगठन दिया जाए, क्या दिया जाए आपको, प्रतिशत संगठन, तो फिर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, वो तरीका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके को पढ़ना है हमको कि यदि आपको किसी भी परमाणु के बारे में प्रतिशत संगठन दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन में आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला किस प्रकार निकालोगे। तो एक क्वेश्चन के लिखकर अपनी बातों को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो बोर्ड पे, आपकी एनसीईआरटी का प्रश्न है, पहले उसको मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक जिसमें कार्बन कोमा हाइड्रोजन तथा, क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, एक यौगिक जिसमें कार्बन कोमा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। समझ गए क्या लिख रहा है, एक यौगिक जिसमें कार्बन भी है
उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन परमाणु भी क्या है, उपस्थित। यानी ये कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें क्या है भाई, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। यदि इन परमाणुओं का द्रव्यमान, यदि इन परमाणुओं का द्रव्यमान क्रमशः 40% कोमा 6.67%। देखो क्या कह रहा है, एक यौगिक जिसमें कार्बन कोमा हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है, यदि इन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, 40% है, 6.67% है तथा 53.33% है, 53.33। ठीक है। यदि इस यौगिक का अणुभार, यदि इस यौगिक का अणुभार 60 हो, 60 हो, तो इस यौगिक का MF तथा EF क्या होगा। ये लो जी, क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखना ध्यान से। एक यौगिक है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, यानी कितने टाइप के परमाणु, उसमें 3 तरह के। एक तो अपने पास कार्बन है, एक अपने पास हाइड्रोजन है, एक अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है भाई, पहले आप तरीकों को सीखो ध्यान से। एक यौगिक है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। यदि इन परमाणु का द्रव्यमान क्रमशः 40%, यानी कार्बन का कितना है 40, हाइड्रोजन का कितना है 6.67 और ऑक्सीजन का कितना है भाई 53.33। यदि इस यौगिक का अणुभार हमको दिया गया है, उसका अणुभार क्या दिया गया है हमको, उसका अणुभार कितना है भाई 60, यानी 60 है, तो इस यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तथा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। यानी हमको इस यौगिक के बारे में एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए और इसका क्या चाहिए हमको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो आपको प्रतिशत दिया गया नहीं है, देखो 40% दिया गया है, आपको 6.67% दिया गया है और आपको क्या दिया है भाई 53.33%। तो सुनो, ये क्वेश्चन है प्रतिशत वाले, कि आपको प्रतिशत में वैल्यू दी जाएगी और आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और साथ में क्या पूछा जाएगा आपसे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या पूछा जाएगा आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप देखो कि जब क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे तो उनको हमको सोल्व किस प्रकार करना है। तरीका देखो ध्यान से, आंसर तुम्हारे सामने दिख रहा हूं मैं। पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। तो देखो ध्यान से किस प्रकार करना है हमको। सबसे पहले काम ये होगा कि आप ये देखो, आपका जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। तो देखो हमको दिया है एक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने परमाणु है इसमें, 3 प्रकार के परमाणु हैं। इसमें एक तो कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक क्या है भाई ऑक्सीजन। तो पहले लिखोगे आप सीरियल नंबर, क्या लिखोगे, क्रम संख्या। जानते हो ना हिंदी में बोलते हैं उसको क्रम संख्या। कितने प्रकार के परमाणु है, 1, 2 और 3। तो लिख दो आप 1, 2 और 3। ठीक है भाई, हमको पता है कि हमारे यौगिक में 3 प्रकार के परमाणु हैं, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो हमने लिख दिया क्रम संख्या। क्या लिख दिया हमने, क्रम संख्या। कितनी लिखी, 1, 2 और 3, क्योंकि परमाणु हमारे पास 3 ही थे। मान लो परमाणु 2 ही होते तो क्रम संख्या लिखते आप 1 और 2। अब लिखोगे आप यहां पे एलिमेंट, यहां क्या लिखोगे आप, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होगा, परमाणु। क्या लिखोगे आप, परमाणु की कौन कौन से परमाणु है, कौन कौन से परमाणु है, एक तो अपने पास कार्बन है, एक अपने पास हाइड्रोजन है और एक अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। तो लिख दो आप, पहला परमाणु अपने पास कार्बन है, दूसरा परमाणु हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा परमाणु हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। देख लेना एक एक स्टेप को ध्यान से, हमको इनके स्टेप याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे स्टेप एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका पूछा जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमको ये देखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों का हमें किस प्रकार आंसर देना है। तो पहला काम क्या होगा, कितने प्रकार के परमाणु आपके पास, 1, 2 और 3। तो लिख दिया हमने क्रम संख्या में 1, 2 और 3। दूसरा काम क्या होगा, कौन कौन से परमाणु है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो लिख दिया एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है परमाणु, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा क्या होगा, यहां पर लिखोगे इसका प्रतिशत संगठन। क्या लिखोगे इसका, कि प्रतिशत संगठन कितना दिया हुआ है। देखो कार्बन का कितना दिया हुआ है भाई 40, हाइड्रोजन का 6.67, ऑक्सीजन का 5, 3 व 53.33। तो देखो कार्बन का कितना है भाई 40, हाइड्रोजन कितना है 6.67, ऑक्सीजन का कितना है अपने पास 53.33, मतलब यही अपने पास काम हो गया। पहला काम क्या करोगे आप, सीरियल नंबर लिखोगे कि कितने प्रकार के परमाणु हैं। दूसरा काम क्या करोगे, कौन कौन से परमाणु है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तीसरा काम क्या होगा, आपको जो प्रतिशत दिया गया है उस प्रतिशत को लिखो।
ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब हम अपना काम चालू करेंगे। तो क्या करेंगे, इसने बोला है यदि इन परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी आपको दे दिया गया वेट, क्या दे दिया गया, वेट, क्या दे दिया गया आपको, वेट दे दिया, वेट। अगर मैं वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दूं, अगर मैं वेट को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दूं, बताओ मेरे पास मोल बन के आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमने मोल पढ़ा है, मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। तो देखो द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 40%, मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम कौन है, कार्बन, 100 ग्राम में 6.67 ग्राम कौन है, हाइड्रोजन, 100 ग्राम में 53.33 कौन है अपने पास, ऑक्सीजन। तो अगर इसके वेट को अगर इसके मोलर मास से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो बताओ मेरे पास मोल आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मोल में पढ़ा है, मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। हमको द्रव्यमान दिया गया है 40%, 6.67% और 53.33%। यानी इसका मतलब होगा अगर 100 ग्राम अगर यौगिक है तो उसमें 40 ग्राम कौन होगा अपने पास, कार्बन। अगर 100 ग्राम यौगिक है तो उसमें 6.67% कौन होगा अपने पास, हाइड्रोजन। अगर 100 ग्राम यौगिक है तो उसमें 53.33 कौन होगा अपने पास, ऑक्सीजन। ये तो मतलब है। तो अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे यहां पर उसके मोल, रिलेटिव मोल। क्या निकालेंगे उसके हम, रिलेटिव मोल। इस ब्रैकेट में लिख देता हूं स्मॉल एन, समझ गए ना, स्मॉल एन का मतलब क्या होता है, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। तो देखो वेट कितना दी गया है 40, कार्बन का मोलर मास कितना होता है जानते हो ना आप, इसका तो एटॉमिक मास ही लोगे आप, 12 होता है कि नहीं होता, इधर आ जाओ, इसका कितना होता है 6.67 तो आपको दिया गया है, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास कितना होगा इसका 1, जानते हो ना इस बारे में। इसका कितना दिया गया 53.33, डिवाइड किससे कर दोगे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कर दोगे काम, बताओ मोल आएंगे नहीं आएंगे। तो ये लगवा जाएगा 3236, लगवा जाएगा 3.33, इसमें एक का भाग दोगे तो लगभग यही आ जाएगा, तो इसमें इसका भाग दोगे तो लगभग लगा लेना आएगा अपने पास 3.33। ये अपने पास रिलेटिव मोल आ जाएंगे। ध्यान से देखो आप इस चीज को, पूरी बात आपको क्लियर होती चली जाएगी। पहला काम क्या होगा, आप देखोगे कि आपके जो क्वेश्चन में कितने प्रकार के परमाणु हैं। तो देखो आप 1 2 3, 3 प्रकार के परमाणु है, लिख दिया सीरियल नंबर 1 2 3। अब कौन कौन से परमाणु है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लिख दिया भाई। परमाणु कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तीसरा काम क्या होगा, उसका प्रतिशत संगठन लिखना। देखो कार्बन कितना है 40%, हाइड्रोजन कितना है 6.67%, ऑक्सीजन कितना है 53.33%, लिख दिया अपन ने, लिख दिए तीनों प्रतिशत। अब आपका काम क्या होगा, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब हम हमारी तरफ से क्या करेंगे, पहला काम होगा आपका मोल निकालना। और मोल क्या होता है, वेट बटा मोलर मास। तो देखो इसमें लिख रखा है यदि इन परमाणु का द्रव्यमान, वेट दिया गया है कितना 40% मतलब क्या है 100 में 40 कौन है, कार्बन, 100 में हाइड्रोजन कितना है 6.67, 100 में ऑक्सीजन कितनी है 53.33। तो यदि इसके मैं वेट को अगर इसके मैं मास से डिवाइड कर दूं, बताओ मेरे पास मोल आएंगे नहीं आएंगे। तो 40, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12, बताओ 3.33 मोल आएंगे नहीं आएंगे। इसका कितना है अपने पास 6.67, इसका एटॉमिक मास अपने 1 बन जाएंगे मोल। इसका अपने पास है 3.33, इसका एटॉमिक मास क्या है 16, बन गए मोल। अब निकालोगे आप सरलतम अनुपात। अब क्या निकालोगे आप, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है, हमारी परिभाषा क्या है, हमारी परिभाषा ये है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाता है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो आप, तो देखो आप अब निकालोगे आप सरलतम अनुपात। कैसे निकालोगे सरलतम अनुपात, निकालोगे सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो, हिंदी में बोलते हैं इसको सरलतम अनुपात। निकालो सरलतम अनुपात, सबसे छोटी डिवाइड कर दो, सबसे छोटी कौन है इसमें, यही तो है, डिवाइड करो कितना आएगा भाई, सबसे छोटा कौन है इसमें 3.33 तो है, ये 3.33 है भाई। निकालना चाहते हो ना, भाग देना चाहते हो, अगर इस पूरी तीनों के तीनों में अगर मैं छोटी छोटी इकाई का भाग दे दूं, बताओ इसमें क्या होगा भाई 3.33 डिवाइड बाय 3.33, इसमें क्या होगा 6.67 डिवाइड बाय 3.33, इसमें क्या होगा 3.33 डिवाइड बाय 3.33। दे दो भाग, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, सरलतम अनुपात ये तो आएगा। अरे काटना नहीं जानते क्या आप भाई, हमने जैसे अपन ने किया था C6H6, तो यहाँ पे कार्बन कितने थे 6, देखो इधर लिख देता हूं, अपन ने किया था C6H6, यहाँ कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने थे अपने पास 6, तो 6 से 6 कैंसिल करोगे 1 अनुपात 1 ही तो आएगा। तो यहाँ कितने अपने पास 3.33, वो 3.33, 6.67, 3.33, तो सबसे छोटी इकाई यही तो है। इस तीनों में अगर मैं छोटी इकाई का भाग दे दूंगा तो बताओ सरलतम अनुपात बन के आएगा नहीं आएगा, इसका आ जाएगा 1 2 और 1। अपने पास आ गए सरलतम अनुपात, अपने पास क्या आ गया भाई सरलतम अनुपात। देखो अपने पास सरलतम अनुपात आया कि नहीं आया, और अगर हमारे पास सरलतम अनुपात आ चुका तो मैं कहूंगा अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। बताओ आया कि नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणुओं का, हम ये जानते हैं परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है
वही उसका क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। देखो कार्बन कितना है अपने पास, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन कितना है अपने पास, 2, तो लिख देंगे H2। क्या लिख देंगे, H2। क्यों लिखा है H2, क्यों हाइड्रोजन कितना है अपने पास, 2 आए। ऑक्सीजन अपने पास कितना है, 1, तो लिख देंगे CH2O। क्या लिख देंगे अपने पास, CH2O। तो ये कहलाएगा इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहलाएगा इसका, एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ध्यान से, एम्पेरिकल फॉर्मूला में आया नहीं है, पता लग गया ना एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा भाई। परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने। कार्बन अपने पास 1 था, लिख दिया, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। हाइड्रोजन अपने पास कितना है भाई, 2, लिख दिया 2। ऑक्सीजन कितना है अपने पास, 1, लिख दिया 1। तो ये निकल के आ गया अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या निकल के आ गया अपने पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी अपना इसका काम तो हो गया। अब क्या पूछा है आपसे कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपसे कहा है अगर आपको केवल और केवल एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूले के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि आपको अलग से जानकारी ना दी हुई। देखो जानकारी दी है, उसने कहा है इस यौगिक का अणुभार कितना है अपने पास, कितना है अपने पास, 60। तो पहले आप इसका अणुभार निकाल लो। इसका अणुभार कितना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूले का, लिख देता हूं यहां पे, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। देखो कार्बन 1 है, 1 का होगा अपने पास 12, हाइड्रोजन 2 का 2 जाएगा, इसका हो जाएगा अपने पास 16। कितना हो जाएगा, 12 2 14 14 20 30 हो गया अपने पास। कितना होगा अपने पास, ये अपने पास है मूलानुपाती सूत्र का अणुभार कि एम्पेरिकल फॉर्मूले का अणुभार कितना होगा अपने पास, 30। कितना होगा अपने पास, 30। और अणुभार कितना दिया गया हमको, 60। ये इसका कौन सा अणुभार है, ये इसका है अपने पास अणुभार। ये कौन सा अपने पास, ये इसका है मूलानुपाती सूत्र का अणुभार। बात क्लियर है भाई। आपने ये तो निकाल लिया ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2O। इसका अणुभार कितना निकाल लिया मैंने, कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 2 है 2, ऑक्सीजन 1 है 16, अपने पास है 30। अब दो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। कर दिया रफ क्वेश्चन को। हमको क्या दिया गया था कि यदि इसका अणुभार, इंग्लिश में बात करूं तो दिया गया था आपको मोलिकुलर वेट। यदि इसका अणुभार कितना दिया गया था, 60, तो इसका MF और इसका EF क्या होगा। EF तो हमने निकाल लिया, कितना है, CH2O निकाल लिया। अब हमको निकालना है MF। तो कैसे निकलेगा MF का फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला की होल पावर n। मोलिकुलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग जाए तो आप इस फॉर्मूले से मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया तो अपने यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या गया, 1 2 1। तो कार्बन अपने पास आ गया 1, हाइड्रोजन कितना है अपने पास 2, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 1 आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि हम जानते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि परमाणुओं का सरलतम अनुपाती क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो क्या हो गया, C1 है तो C1 लिख दिया, हाइड्रोजन अपने पास 2 है 2 लिख दिए, ऑक्सीजन अपने पास 1 है 1 लिख दिया। तो अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या गया, CH2O। अब निकाल लोगे आप इसका अणुभार, किसका अणुभार, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का। कितना आएगा, कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन अपने पास 2 है, 1 का 1 होता है 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, अपने पास आएगा 30। कितना आएगा, 30। हमको क्या दिया गया कि इसका जो अणुभार है, यौगिक का जो अणुभार है कितना है, 60। कितना है अपने पास, 60। तो इसका MF और इसका EF निकालो। EF तो हमने निकाल लिया, CH2O। अब निकालना है हमको MF। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, MF इक्वल टू होता है EF की होल पावर n। क्या होता है, EF की होल पावर n। इस फॉर्मूले से आप EF के द्वारा किसको निकाल सकते हो, MF को, इस फॉर्मूले से। अब आपको अगर हमको इस n के बारे में पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो n बराबर क्या है, n बराबर क्या है, n बराबर है एम्पेरिकल फॉर्मूले का वेट। लिख देता हूं तरीके से, m बराबर क्या है, मूलानुपाती सूत्र का भार अपॉन यौगिक का अणुभार। अपॉन क्या है, यौगिक का अणुभार, मूलानुपाती सूत्र का भार अपॉन अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। अपने पास ये है यौगिक का अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। कई बार गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा देख लिया वो। अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा, यौगिक का अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। यानी n बराबर क्या होता है, यौगिक का अणुभार बटे में क्या आएगा, मूलानुपाती सूत्र का भार। अब देखो यौगिक का भार क्या दिया हुआ है हमको, कितना दिया है, 60। मूलानुपाती सूत्र का भार कितना निकाल लिया आपने, 30। कितना आएगा अपने पास, बताओ, 2 आएगा नहीं आएगा। यानी n की वैल्यू, n को बोलते हैं अपने फॉर्मूला इंडेक्स, इसे बोलते हैं फॉर्मूला इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मूला इंडेक्स। एक संकेतन है इसे, इसका फॉर्मूला होता है यौगिक का अणुभार बटे में आएगा मूलानुपाती सूत्र का भार।
यौगिक का अणुभार आपको एग्जाम में दिया जाएगा। मूलानुपाती सूत्र का भार आप निकाल लोगे। क्यों, कैसे निकाल लोगे? आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग जाएगा। उस एम्पेरिकल फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे? उसका एम्पेरिकल मूलानुपाती सूत्र का क्या निकाल लोगे आप? अणुभार। कितना आया अपने पास? 30। ये कितना दिया गया था? 60। तो 60 में 30 का भाग दो, बताओ 2 आएगा नहीं आएगा? यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। अब देखो फुल में पुट कर दो इस फॉर्मूले में, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? 2। तो हमारे पास क्या आएगा? mf बराबर क्या आ जाएगा? EF क्या है अपने पास? CH2O होल n कितना है मेरे पास? 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, mf आ जाएगा आपके पास। देखो कार्बन कितना हो जाएगा भाई? 2। हाइड्रोजन 2 तो पहले से, 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 5। 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। तो mf क्या बन के आएगा? mf आएगा हमारे पास C2H4O2। कितना आएगा हमारे पास? दैट इज आंसर। आंसर क्या आएगा हमारे पास? C2H4O2। कैसे आया आंसर? पहले हमको क्या करना है, वापस सुनो ध्यान से। सबसे पहले काम क्या होगा? पहले आप सीरियल नंबर लिखोगे कि आपके पास क्वेश्चन में कितने प्रकार के परमाणु हैं। 3 है तो 3 लिख देना, 2 है तो 2 लिख देना, 1 है तो 1 लिख देना। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद लिखोगे आप परमाणु कौन कौन से हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या लिखोगे? उसका प्रतिशत संगठन। क्या लिखोगे? उसका प्रतिशत संगठन जो जो दिया गया है आपको। उसके बाद क्या निकालोगे? उसके मोल। मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मास। तो वेट आपको दिया गया है, मास आप डिवाइड कर दोगे, मोल आ जाएंगे। उसके बाद निकालोगे आप उसका सरलतम अनुपात। और अगर हमको सरलतम अनुपात पता लग गया तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। एक बार अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग गया, उससे निकालोगे इस एम्पेरिकल फॉर्मूले का भार, निकाल लोगे। अणुभार आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो अपन निकालेंगे, अपने फॉर्मूला क्या आता है? mf इक्वल होता है em की होल पावर n। यानी अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, mf इक्वल टू ef की होल पावर n। और n बराबर क्या होता है? यौगिक का अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार। यौगिक का अणुभार कितना दिया गया? 60। मूलानुपाती सूत्र का भार कितना निकाले? 30। डिवाइड कर दो, बताओ 2 आएगा नहीं आएगा? यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 2। इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा। EF कितना हमारे पास? CH2O। n कितना हमारे पास? 2। तो देखो कार्बन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन अपने पास कितनी होगी? 2। फॉर्मूला क्या बन के आएगा? C2H4O2। क्या बन के आएगा? C2H4O2। ये कहलाएगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो अगर आप उसको अप्लाई भी करते हो ना तो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला यही बन के आएगा। देखो C2H4O2, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। काट लो, 1 2 1 आ गया ना। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये कहलाएगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इस प्रकार आपको प्रतिशत संगठन के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे mf के बारे में पूछेगा और आपसे किसके बारे में पूछेगा भाई? EF के बारे में। पहला काम क्या होगा? सीरियल नंबर लिखना। उसके बाद जो परमाणु दिए गए उनको लिखना। उसके बाद क्या लिखना? प्रतिशत संगठन। उसके बाद मोल। उसके बाद सरलतम अनुपात। फिर निकालो EF, फिर निकालो EF का अणुभार। अणुभार आपको यौगिक का दिया जाएगा। n की वैल्यू काउंट करो, इस फॉर्मूले पुट करो और क्या निकाल लो आप? mf। क्या निकाल लोगे आप? mf। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, पता लग गया ना किस प्रकार निकालते हैं? इस प्रकार प्रतिशत संगठन के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, HW होमवर्क है ये आपके लिए। एक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित। एक यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। यदि इनका द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे लिख देते हैं, यदि कार्बन का द्रव्यमान 80% हो, यदि कार्बन का द्रव्यमान 80% हो तथा यौगिक का अणुभार लगभग आ जाएगा ये। अभी थोड़ा काउंट कर लेता हूं मैं भी। 12 3 15। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो इस यौगिक का MF तथा EF क्या हो? तो इस यौगिक का MF तथा EF क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, यदि कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 80%। तो बच गया भाई, 80% कार्बन का है ना, तो 100 में से 80 तो गया कार्बन, तो बचा कौन? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास? 20% हो जाएगा ना, लगा लोगे दिमाग इतना सा तो। तथा यौगिक का अणुभार कितना है मेरे पास? 30 दिया गया है आपको यौगिक का अणुभार। तो इस यौगिक का MF तथा EF क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है और मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।